हेलो दोस्तों, यू वेलकम आरकेएस एट टेलीग्राफ। आरकेएस आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड वीडियोस लेके चलता रहता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन टिप्स लेके आऊँ। इन दिनों आपको पता ही है कि पूरे देश के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जगह जगह पे लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान ऐसे सीखे एक्टिंग टिप्स, 5 आसान तरीके आपको बता रहा हूं, घर पे बैठकर किस तरह से आप अपनी एक्टिंग की तैयारी को और भी अच्छे तरह से निखार सकते हैं। दोस्तों, RK-Z में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम आपको बताएं घर बैठे एक्टिंग कैसे सीखें, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ घर बैठे एक्टिंग कैसे सीखें और फिर जाकर आप कहीं ऑडिशन देने के लायक होते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं और आप इसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक्टिंग स्किल्स को जल्द ही सीख पाएंगे। आप अच्छे एक्टर बनेंगे, आप अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे। लेकिन यहां पर मैं जो आपके साथ ये कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, इसमें 5 टिप्स हैं जिसमें आप जो है घर बैठकर इस चीज की हर दिन तैयारी कीजिए। उससे आपके अंदर आप देखेंगे किस तरह से आप में कुछ बदलाव आएगा। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल बहुत सारे लोग काम में बहुत बिजी होते हैं। इस वक्त लोग घरों पर बैठे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं और आप भी सर्च कर रहे हो कि एक्टिंग स्किल्स को और मजबूत कैसे किया जाए। और एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाने का मौका आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से मिल पाएगा। और आपके मन में सवाल होगा कि घर बैठे एक्टिंग कैसे सीखें या घर बैठे एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ 5 चीजें, वो 5 आसान तरीके हैं। सबसे पहला है डायलॉग बोलते समय सांस को कैसे कंट्रोल करना है और आवाज को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर है आई कॉन्टैक्ट, आंखों का संपर्क बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है घर पर एक्टिंग कैसे सीखे, जैसे मिरर होता है, हमारा आईना होता है, आईने के सामने कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा है सुर पकड़ना क्या होता है और 5वां है अलग अलग कैरेक्टर्स को कैसे करें। ये 5 चीजें हम अगर अपनी मजबूत कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एक्टिंग के बहुत से आयाम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात थी डायलॉग बोलते समय सांस को कैसे कंट्रोल करना है और आवाज को कैसे कंट्रोल करना है। जब भी आप कोई डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे आप अलग अलग वेरिएशन में ट्राई कर सकते हैं। उसे ऊंचा बोल सकते हैं, उसे धीरे से बोल सकते हैं। वैसे आप उस डायलॉग सीन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आवाज को कब कैसे ऊंचा करना है, कब कैसे डाउन करना है, किस रिदम में कैसे चलना है। इससे आपको कोई भी सीन समझने में उसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कई बार कैमरे के सामने रोने का सीन होता है, तब आपको धीरे से डायलॉग बोलना होता है। आप अलग अलग शब्दों को पकड़ सकते हैं, उसको अलग अलग वेरिएशन में बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायलॉग्स इसे ही कहते हैं। ये सब डायलॉग्स बोलते समय आपकी सांस कंट्रोल में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी सांस कंट्रोल में नहीं रहेगी तो शायद आप ठीक से डायलॉग भी नहीं बोल पाएंगे। आप कभी ऊंचा बोलेंगे तो कभी धीमा बोलेंगे, जिससे कि उस सीन के इमोशन आप ठीक से निभा नहीं पाएंगे। पूरा जो होता है बेस वेरिएशंस पे बेस्ड होता है। जब आप कोई डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तो आपने अच्छे से जोर से बोला और आप आगे जैसे चलते चले गए, आवाज आपकी कम होती चली गई। आपका आखिरी शब्द भी ठीक से सामने वाले को समझ में आना चाहिए।
आप अगर कोई डायलॉग बोलते हैं तो उसका पहला और आखिरी शब्द भी दूसरे शख्स को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले अच्छे से बोलते हैं और उसके बाद फिर आपकी आवाज धीरे धीरे डाउन हो जाती है। दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लास्ट के शब्द वो गायब कर देते हैं, खा जाते हैं। कई बार कोई डायलॉग या कोई सीन आपने देखा होगा कि धीमी आवाज में शूट होता है या कोई जोरों की आवाज में शूट होता है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने हाथ को चेहरे के सामने लाने चाहिए। आपको कोई डायलॉग लेकर उसे बोलना होगा, फिर आप अपने चेहरे से हाथ धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाइए और अपनी आवाज को आगे बढ़ाते हुए उसे बोलिए। हाथ को पास लाइए, आवाज को कम करते रहे। कई बार होता है कि लोग अपने हाथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके बोलते हैं, है ना। और आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी दूरी में कितनी जोर से बोलना है, कितने धीरे से बोलना है, जिससे कि आप डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आप अपनी आवाज को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप एक डायलॉग अलग अलग वेरिएशन में बोल सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आप बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं। आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। जब आप उसे लगातार सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आप कहाँ पर सही हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरे नंबर पर जो था वो था आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क। हम कैमरे के सामने हो या हम मंच पर हो, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। और आई कांटेक्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आपको आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई डायलॉग बोल रहे हैं या कोई सीन कर रहे हैं तो आपको कई बार ब्लिंक नहीं होना होगा। अगर आप बार बार ब्लिंक करते हैं तो आप डरे हुए होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो सब सामने वाले को पता चल जाएगा। सबसे पहले आई कांटेक्ट करने के लिए आप अपने आप को आईने में देखो। आपको अपने चेहरे पर नहीं, अपनी आंखों में देखना होगा। आपको लगातार तकरीबन 1 मिनट तक देखना होगा। अगर आप 1 मिनट तक नहीं देख सकते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब 30 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह से आई कांटेक्ट लगातार बना के रखिए। धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप किसी दोस्त के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ उसी तरह से आई कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आंखों में आंखें डालकर, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी एक एक्टर के साथ एक्टिंग करते हैं जिसे आप नहीं जानते, फिर भी आप बहुत अच्छी तरीके से उसके आई कांटेक्ट के साथ एक्टिंग कर पाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। तीसरे नंबर पर आता है घर पर एक्टिंग कैसे सीखें, मिरर के सामने कैसे प्रैक्टिस करें। यह बहुत जरूरी होता है। आप सबसे पहले कोई भी डायलॉग या सीन ले जो आपको पसंद है, उसे आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं और बोल सकते हो। उसे आप आईने में देखकर बोलना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे उसे उसकी जो इमोशंस हैं उसके साथ भी बोलने की प्रैक्टिस करें। उसी डायलॉग को आप दोबारा अपने मोबाइल में शूट कीजिए और मोबाइल के कैमरे में देख के उस डायलॉग को बोलिए। इससे आपको या इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप किसी तरीके से या किसी भी परिवेश में एक्टिंग कर रहे होंगे, आप कर सकते हैं। आपकी गलतियां क्या हैं और आप उसे क्या सुधार सकते हैं, ये भी आपको वहीं से पता चल जाएगा जब आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। और दोस्तों, आप जहां ऑडिशन देने जाते हैं वहां पर भी कैमरा होता है, और ऑडिशन देने जाएंगे तो आप
बहुत से अच्छे से ऑडिशन दे पाएंगे अगर ये प्रैक्टिस आप डेली और रोजाना करेंगे। अगर आप पहली बार मोबाइल में शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कुछ डायलॉग भूल जाए, आई कांटेक्ट आपका ठीक से बन ना पाए, लेकिन आप फिर भी बार बार कोशिश करते रहिए। उसके बाद एक बार तो ऐसा लगेगा आपको, थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंस लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ आप मोबाइल पर परफेक्ट तरीके से डायलॉग बोल पाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा, है ना। चौथे नंबर पर बात करता हूं, सुर पकड़ना क्या होता है। दोस्तों, सुर पकड़ने का मतलब, अगर कोई आपको अचानक कॉल करके ऑडिशन के लिए बुलाता है और आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, जो ऑडिशन ले रहा है वो आपको एक स्क्रिप्ट देता है, एक सीन देता है और आपको याद करके उसे इमोशंस के साथ पकड़ना है और उसे करना है और उसे उसकी इमोशन के साथ उसी सुर में पकड़ना है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको वहां पर काम करना है और आप किसी स्क्रिप्ट को पढ़कर अपने अंदर कैरेक्टर को बना लेते हैं और उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। और पांचवें नंबर पर जो है, अलग अलग कैरेक्टर्स को कैसे करें। डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आप सबसे पहले एक सीन बनाइए। जैसे कि कोई आ रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, किसी बारे में आप उसे कैसे जवाब दे रहे हैं। कोई गुस्से में आता है, आपसे बोलता है, तो आपका कैसा जवाब होगा। ये चीजें आप समझेंगे जब एक सीन बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप इस कैरेक्टर्स में किस तरह से आप काम कर रहे हैं। चाहे आप सामने खड़े हो, चाहे दूसरा आपको किस तरह से बात कर रहा है, एक्शन का रिएक्शन आप किस तरह से दे रहे हैं, ये आप जब करेंगे तो ये कैरेक्टराइजेशन में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 आसान तरीके थे जिन्हें आप घर बैठे इस एक बार फिर से इस कोरोना महामारी का एक दौर शुरू हो गया है और ऐसे में जो है हम सभी को सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। और अगर एक्टिंग सीखनी है तो घर बैठ के एक्टिंग सीखिए। ये एक मौका है जो हमें सिखा रहा है कि हमें किस तरह से घर बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से अपनी एक्टिंग की तैयारी को बखूबी घर बैठे अंजाम देना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में कहता हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।